everyone. So today we will start with a new chapter, Our Earth, Our Home. So in this chapter we will going to read about the Earth, our planet. कि अर्थ पर लाइफ कैसे एग्जिस्ट करती है, अर्थ पर की ओरिजिन कैसे हुआ, अर्थ की शेप कैसी है. सो ये सब चीजें हम इस चैप्टर के थ्रू पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Chapter 1, The Earth, Our Home. Learning objectives. By the end of this lesson, you will learn what is Earth, how big is the Earth, globe, compass, shape of the Earth, origin of the Earth, maps. तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पता लगेंगी, मैप्स के बारे में, अर्थ के बारे में, अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, अर्थ की शेप कैसी है और कंपास का यूज क्या होता है. सो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. So before starting the chapter, we have to do a small activity. Look at the compass given below. Write the names of the 4 cardinal directions in the boxes given. अब हमारे पास 4 boxes given है और उसमें हमें 4 directions लिखनी है. तो let's do it. This is north, then south, west, and east. Now let's start. What is Earth? Earth क्या है? Earth, our home planet, is a world like any other. Earth एक हमारा होम प्लैनेट है जहां पर हम लोग रहते हैं और इसके जैसा कोई और प्लैनेट नहीं है. The third planet from the sun, Earth, is the only place in the known universe confirmed to host life. सन के जब सन से शुरू किया जाता है जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं उसमें 3rd नंबर पर आता है हमारा अर्थ. तो इट इज उसकी अपनी अलग ही प्लेस है और वही एक लौता ऐसा प्लैनेट है जिस पर अभी तक लाइफ एग्जिस्ट करती है. With a radius of about 3,959 miles, Earth is the 5th largest planet in our solar system, and it's the only one known for sure to have liquid water on its surface. तो अगर हम देखा जाए हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ जो है वो 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है और वो इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिसमें सबसे ज्यादा जिस पर पानी है. उसके सरफेस का ज्यादातर जो हिस्सा है वहां पर पानी है. Our Earth has air and gets the right amount of heat and light from the sun, which makes it suitable for living beings to stay alive. अब अर्थ पर एयर भी है, वाटर भी है, राइट अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट भी यहाँ पर पहुंचती है और जो बहुत ही सूटेबल है किसी भी लिविंग बीइंग के सर्वाइवल के लिए. शेप ऑफ द अर्थ. अब अर्थ की शेप कैसी है? Earlier, people believed that the shape of the earth was flat. पहले लोग मानते थे कि अर्थ की जो शेप है वो बहुत ही फ्लैट होती है. They also believed that they would fall off the edge if they went far enough. वो ये भी मानते थे कि अगर वो बहुत दूर तक जाएंगे और एक कोने पर आके वो खड़े हो जाएंगे तो वो लोग गिर जाएंगे. It was the thinking of the people before when they were not aware about the shape of the earth. कि वो तो अर्थ की शेप जो है वो फ्लैट है. Aristotle, 384 to 322 BC, was among the first to recognize the fact that our planet is a round sphere. तो एरिस्टोटल आए थे. एरिस्टोटल ने सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने ये पहचाना था ये फैक्ट कि हमारा जो प्लैनेट अर्थ है वो स्फेयर शेप में है. He observed lunar eclipses and noticed that only a round object could cast a circular shadow. तो जब उन्होंने लुनार एक्लिप्स देखा टेलीस्कोप की हेल्प से जब चीजों को देखा तब उन्हें पता चला, तब उन्होंने ये चीज को डिक्लेयर किया कि कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट ही हो सकता है जो सर्कुलर शेडो दे सकता है. अगर वो फ्लैट होता तो उसकी शेडो गोल कैसे आ सकती थी. दिस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन वाज कंफर्म्ड बाय जनरल ऑब्जर्वेशंस मेड एट सी. तो ये जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन एरिस्टोटल ने करी थी उसको कंफर्मेशन दी जब लोगों ने उसे जनरली ऑब्जर्व किया सी पर. फर्डिनेंड मैगलन वाज द फर्स्ट टू प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड. और सबसे पहले इंसान जिन्होंने इस चीज को पूरी तरीके से प्रूव किया था दैट वाज फर्डिनेंड मैगलन.
In 1519, he and his sailors sailed from Spain on a long sea journey on the ship Victoria. They kept sailing in one direction. अब ये बात है 1519 की, जो फर्डिनेंड मैगलन थे वो अपने सेलर्स के साथ शिप पर जा रहे थे, शिप की जर्नी कर रहे थे, जहां जा रहे थे वो स्पेन. ही वॉज गोइंग टू स्पेन. एक बहुत ही लंबी जर्नी वो सी के थ्रू कर रहे थे. तो उनका जो नाम था शिप का वो था विक्टोरिया. तो वो एक ही डायरेक्शन में चलते चले जा रहे थे. द शिप सेल्ड ऑल द वे अराउंड द वर्ल्ड. और जो उनकी जो शिप थी वो चलती रही पूरा वर्ल्ड, रास्ते में आता रहा. जब वो, क्योंकि वो बहुत लंबी जर्नी थी, घूमते रहे पूरा, जैसे उन्होंने वर्ल्ड घूम लिया हो. आफ्टर नियरली 3 years they reached the same place from where they had started. अब कम से कम उन्होंने 3 साल इस जर्नी में बिता दिए. अब 3 साल की जर्नी में वो कहां पर आके पहुंचे? जहां से वो चले थे. जिस जगह से उन्होंने शुरुआत करी वो उसी जगह पर आकर पहुंच गए. This proved that the earth is round like a ball. और इससे प्रूफ हुआ कि अर्थ जो है वो एक बॉल है. बॉल मतलब गोल है. In fact, the earth is round like an orange, slightly flat at the top and at the bottom. और वो आप ये भी कह सकते हो कि वो एक ऑरेंज की तरह है, संतरे की तरह है, कि वो हल्की सी फ्लैट होती है बिल्कुल पोल्स पर जाकर, बहुत ही स्लाइटली टॉप और बॉटम पर वो थोड़ी थोड़ी फ्लैट है और बाकी वो पूरी गोल है. फैक्ट ट्रेजर. About 71% of the Earth's surface is covered by water and the oceans hold 96.5% of all the Earth's water. तो कम से कम 71% जो है अर्थ का सरफेस वो पानी से कवर्ड है. हमारी अर्थ पर 71% पानी है और उसमें से ओशंस जो है 96.5% अर्थ का पानी सबसे ज्यादा कहां पर है? ओशन वाटर है. You're wise. Why does the earth not appear to us to be rotating even though it is? अब हम अपने आप, हम अर्थ पर रहते हैं लेकिन स्टिल हमें अर्थ रोटेट होती हुई नहीं दिखती. ऐसा क्यों? How big is the earth? अर्थ कितनी बड़ी है? Earth is the 3rd planet from the sun and 5th largest planet in the solar system in terms of sizes and mass. तो अब हम अपने प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 3rd नंबर पर आता है अर्थ. और अगर साइज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अर्थ का साइज 5th लार्जेस्ट प्लैनेट्स में आता है. इट्स सिंगल मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज दैट इट्स नियर सरफेस एनवायरमेंट्स आर ओनली प्लेसेस इन द यूनिवर्स नोन टू हार्बर लाइफ. तो एक ही एक आउटस्टैंडिंग फीचर है अर्थ का कि जो एटमॉस्फेयर अर्थ पर है, जो जो फैसिलिटीज, जो जो चीजें अर्थ पर है, चाहे वो वाटर, एयर, सनलाइट, हर चीज इतनी प्रॉपर अमाउंट में है, वो सिर्फ अर्थ पर ही अवेलेबल है. इसीलिए ये इसका अलग से एक आउटस्टैंडिंग फीचर है. द मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन इज अबाउट 149,600,000 किलोमीटर्स. तो अर्थ का जो डिस्टेंस है सन से वो इतना किलोमीटर्स है. द अर्थ इज मच लार्जर देन मार्स एंड मर्करी एंड जस्ट स्लाइटली लार्जर देन वीनस. तो अर्थ जो है वो मार्स और मरकरी से बहुत ज्यादा बड़ी है लेकिन वीनस से ज्यादा नहीं बड़ी. वीनस के साइज के अकॉर्डिंग अर्थ का साइज बहुत ही स्लाइटली बड़ा है. ऑरिजिन ऑफ द अर्थ. अब अर्थ का ऑरिजिन हुआ कैसे? दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वेयर डिड द अर्थ केम फ्रॉम? अर्थ कहां से आई? तो ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे अर्थ ओरिजिनेट हुई. A question that helps us understand our own origin. Did the earth always exist? तो क्या अर्थ शुरू से ही एग्जिस्ट करती थी या कुछ टाइम पहले से ही अर्थ बनी है? उसका ओरिजिन एग्जैक्टली क्या है? Has our planet spent eternity orbiting the Earth's sun quietly and unchangingly? Has the Earth always looked like it does today with the same mountains, streams, lakes, forests and oceans, or does the Earth change over time? तो अब वह क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये होता है, क्या अर्थ पहले से ही ऐसी दिखती थी जैसी अब दिखती है? पहले भी उसमें ऐसे ही माउंटेन्स थे, ऐसे ही फॉरेस्ट थे, ऐसी लेक्स, पॉन्ड्स, ओशंस थे जो अब उस पर एग्जिस्ट करते हैं, या फिर कुछ ऐसे चेंजेस हुए जिसकी वजह से अर्थ बदली? वॉज द अर्थ ऑलवेज अ प्लैनेट?
क्या अर्थ हमेशा से एक प्लैनेट ही था? और वॉज इट स्पेशली क्रिएटेड एट सम पॉइंट इन द पास्ट, या फिर उसको क्रिएट किया गया किसी पास्ट के टाइम में? इफ इट वॉज क्रिएटेड, अगर वो क्रिएट की गई, what forces caused its creation and from where did the materials come to build it? तो किस वजह से वो बनाई गई, कहां से मटेरियल आया, कैसे उस पर लाइफ एग्जिस्ट हुई, कहां कौन सी ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से वो बनी? These are difficult questions to answer. तो ये जो questions हैं सारे, इनका आंसर करना बहुत ही डिफिकल्ट है. ग्लोब. कैन वी सी द साइज ऑफ द अर्थ एट वन टाइम? क्या हम अर्थ का साइज एक बारी में देख सकते हैं? The earth is very big and round in shape. अर्थ जो है वो बहुत ही बड़ी है और गोल है. It is like a huge ball. किसकी तरह लगती है? एक बॉल की तरह. It is not possible to see the earth all at once. तो आप पूरी अर्थ को एक बारी में तो देख ही नहीं सकते हो. So we use a model of the earth to study it. तो अर्थ को पढ़ने के लिए, अर्थ को देखने के लिए, अर्थ पे क्या क्या चीजें हैं, उसके लिए हमने अर्थ का एक मॉडल तैयार किया ताकि हम अर्थ के बारे में जान सके. द मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब. और उस मॉडल को क्या नाम दिया? ग्लोब. बट इवन ऑन द ग्लोब वी कैन सी ओनली हाफ ऑफ द अर्थ एट द सेम टाइम. लेकिन ग्लोब भी जब आप देखोगे तो ग्लोब पर भी आप एक बार में पूरी अर्थ नहीं देख सकते. उसका आधा हिस्सा आगे और आधा पीछे, क्योंकि अर्थ तो गोल होती है. तो पहले आगे का हिस्सा देखोगे, फिर उसे घुमाओगे, फिर पीछे का हिस्सा देखोगे. वी हैव टू रोटेट द ग्लोब टू सी द अदर हाफ. तो हमें रोटेट तो करना ही पड़ेगा. अ ग्लोब हैज मेनी कलर्स. अब ग्लोब में बहुत सारे कलर्स हैं. द ब्लू कलर शोज वाटर बॉडीज एंड द अदर कलर शो द डिफरेंट लैंडफॉर्म. तो ब्लू कलर जो ग्लोब पर जितना आपका ब्लू कलर है, इसका मतलब है वो सारा पानी है जो अर्थ पर आता है. और जो बाकी के कलर्स हैं वो अलग अलग लैंडफॉर्म्स को बताने के लिए कलर किए गए. इट इज नॉट पॉसिबल टू शो ऑल द प्लेसेस ऑन अ स्मॉल ग्लोब. अब ये भी दिक्कत है कि सारे की सारी प्लेसेस को आप ग्लोब पर नहीं दिखा सकते. सो वी नीड अ बिग ग्लोब. तो उसके लिए हमें एक बड़े ग्लोब की जरूरत है. बट इट इज नॉट ईजी टू कैरी अ बिग ग्लोब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लेकिन एक बड़ा सा ग्लोब उठा के आप हर जगह तो नहीं लेकर जा सकते. फैक्ट ट्रेजर. The oldest known globe was made more than 2100 years ago by crates of mallards. तो सबसे पुराना ग्लोब जो बनाया गया था वो 2100 साल पहले बनाया गया था बाय क्रेट्स. मैप. अब मैप क्या होता है? There is another simple and easy way to study the earth. We can study the earth on a map. तो अब एक और आसान तरीका है अर्थ के बारे में जानने का, और वो है मैप. A map is a representation or drawing of the earth's surface or a part of its area drawn on a flat surface. तो मैप जो होता है representation, मतलब अर्थ को एक तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ड्रॉ करके, और उसके ऊपर जो जो एरिया है उनको हम मार्क करते हैं. A map is always made according to a scale. और जो मैप बनाया जाता है वो स्केल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है. Maps can be big और स्मॉल. मैप्स तो बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी. Sometimes we use large size maps and hang them on the walls. कई बार हम बहुत ही बड़े साइज के मैप्स भी लेकर रख सकते हैं और उन्हें वॉल्स पर जो है हैंग कर सकते हैं. These are called wall maps. और ये कौन से मैप्स होते हैं? वॉल मैप्स, जो आप वॉल पर इजिली टांग सकते हो. There are different types of maps like political, physical and thematic. तो बहुत मैप्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं. Political map, physical map, thematic maps. We can learn about the political and physical features of a country through maps. तो हम अपनी कंट्री के क्या पॉलिटिकल और क्या फिजिकल फीचर्स हैं उनके बारे में मैप के थ्रू जान सकते हैं. A map on which the whole surface of the earth is drawn is called a world map. और जिस मैप पर अर्थ का पूरा सरफेस आप बनाया जाता है वो वर्ल्ड मैप होता है. Let us study the world map. There are some areas that are blue and some that are brown. तो अगर हम वर्ल्ड मैप को पढ़ें तो देखेंगे कुछ ऐसे एरियाज हैं जो ब्लू हैं और कुछ ऐसे एरियाज हैं उस पे जो ब्राउन है. The blue color shows the water bodies and the brown color shows the land area. तो जो ब्लू कलर है वो सब पानी को दिखा रहा है और जो ब्राउन कलर मैप में है वो आपके लैंड एरिया है.
मैप्स कैन बी स्मॉल इन साइज लाइक द वन यू सी अबव। तो ये जो मैप है जैसे कि, तो मैप स्मॉल साइज का होता है, इसमें जो ब्लू एरिया होता है वो वाटर होता है और जो ब्राउन एरिया वो आपके लैंड होते हैं। वी हैव लर्न दैट द 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। हमने ये भी पढ़ा था कि अर्थ का ज्यादातर जो हिस्सा है वहां पर पानी है, लाइक 3/4 जो पार्ट है अर्थ का वहां पानी है। इन द मैप you can see very large water bodies. These water bodies are called oceans, the 5 main oceans of the world. तो अब इसमें जो आपका ब्लू कलर से हमने दिखाया वो वाटर बॉडीज है और सबसे बड़ी वाटर बॉडी है ओशन। तो आपके इसमें मैप में भी दिखाया हुआ है ओशंस कौन कौन से हमारे 5 मेजर ओशंस हैं। पैसिफिक ओशन सबसे लार्जेस्ट ओशन है हमारा, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सर्दर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन जो सबसे छोटा ओशन है। तो सबसे ज्यादा पानी जो है वो ओशंस में ही है, एज इट इज विजिबल ऑन द मैप ऑल्सो। सिमिलरली वेरी लार्ज एरियाज ऑफ लैंड ऑन द अर्थ आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। तो अब उसके बाद एक बहुत बड़ा एरिया जो अर्थ का है वो होते हैं कॉन्टिनेंट्स। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर जो कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स। सबसे पहला एशिया द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका। तो ये जैसे हमारे हैं ये कॉन्टिनेंट्स। तो इसमें सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है हमारा एशिया और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। कंपास। A compass is a tool for finding directions. कंपास एक ऐसा टूल है जो डायरेक्शन ढूंढने में हमारी मदद करता है। There are 4 directions, east, west, north and south. हमारी 4 डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। A simple compass is a magnetic needle mounted on a pivot or a short pin. तो एक बहुत ही जो सिंपल कंपास होता है वो उसके आगे एक मैग्नेटिक नीडल होती है जो पिन लगी हुई होती है, जो उसकी हेल्प से हम डायरेक्शन देख पाते हैं। The compass looks like a watch and has a needle which can spin freely and always points north. तो उसमें जो एक नीडल होती है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट आउट करती है और आप उसे जहां भी ले जाओगे उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। Your wise. Name all the continents on the earth. नेम ऑल द ओशंस ऑन द अर्थ। तो अभी हमने पढ़ा था चैप्टर में कि कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं हमारी अर्थ पर और कितने ओशंस। तो यू ऑल हैव टू राइट दैट डाउन। वर्ड्स टू रिमेंबर। ग्लोब, अ मॉडल ऑफ द अर्थ। तो ग्लोब क्या है, एक अर्थ का मॉडल। एटलस, अ बुक ऑफ मैप्स। एटलस होती है जिसमें सारे मैप्स के बारे में बताया होता है, सब मैप्स दिए होते हैं। मैप, अ ड्रॉइंग ऑफ द होल अर्थ और पार्ट्स ऑफ इट। मैप जो होती है पूरे अर्थ की ड्रॉइंग होती है। Continent, a large landmass. Let us recall, Earth, our home planet, is a world unlikely any other. तो अर्थ हमारा होम प्लैनेट है और अर्थ के जैसा कोई और दूसरा प्लैनेट नहीं है। The 5 main oceans on the earth are, अब कौन से 5 oceans हैं? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सर्दर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। The 7 continents are Asia, Africa, North America, South America, Europe, Australia and Antarctica. Now we'll do the exercise. Take the correct option. The first question is, which of the following is the third planet from the sun? Sun से third planet है हमारा Earth. Who was the first to prove that the Earth is round? किसने prove किया था? Ferdinand Magellan. In terms of size and mass, the Earth is the dash planet in our solar system. अगर हम size और mass के according देखें तो Earth जो है वो 5th largest है। A map on which the whole surface of the earth is drawn is called world map, जिस पर आप अर्थ के सरफेस को ड्रॉ करते हो। मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, अर्थ का जो मॉडल है उसे हम ग्लोब कहते हैं। Fill in the blanks using the words given in the box. The earth is just slightly larger than Venus. Venus से थोड़ा ही बड़ा है। A map is always made according to a scale के अकॉर्डिंग बनाया जाता है मैप। अर्थ इज आर होम प्लैनेट, अर्थ हमारा होम प्लैनेट है। साउथ इज ऑलवेज टुवर्ड्स द डैश ऑफ द मैप, बॉटम, साउथ डायरेक्शन बॉटम ऑफ द मैप में होती है। द डैश ओशन इज वन ऑफ द मेन ओशंस ऑफ द वर्ल्ड।
कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशन. Now take the correct and cross the incorrect statement. The needle of the compass always points to the north. Yes, जो compass की needle होती है वो हमेशा north direction में होती है. The very large areas of land on the earth are called states. No. Very large areas जो होते हैं उन्हें states नहीं कहा जाता. Compass look like a watch. Yes, compass एक watch की तरह लगता है. A globe is always made according to a scale. Yes. There are 7 continents on the earth. Yes, 7 continents होते हैं अर्थ पर. So I hope you all have understood the chapter. You can go through it once again and we'll meet in the next video with the next chapter. Till then, bye bye. Take care. Thank you.